हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं 13 वेज ऑफ लुकिंग एट अ ब्लैक बर्ड। ये इस पोएम को लिखा है वॉल्स स्टीवंस ने। तो शुरू करते हैं। जैसा कि इस पोएम का नाम है 13 वेज ऑफ लुकिंग एट अ ब्लैक बर्ड, पोएम में यही है। पूरे 13 वेज दिए हुए हैं ब्लैक बर्ड को देखने के, हर अलग अलग सेक्शन में। तो सेक्शन 1 देखते हैं। Among 20 snowy mountains, the only moving thing was the eye of the blackbird. एक यहाँ पे पिक्चर दी गई है जो आई है ब्लैक बर्ड की, आंखें ब्लैक बर्ड की, और दूसरी तरफ वास्ट मोशनलेस माउंटेन लैंडस्केप दिया है। मतलब ये कॉन्ट्रास्ट है। पीछे जो हमारा सिनेरियो है, जो लैंडस्केप है, वो स्टिल है, और जो हमारी चिड़िया की आंखें हैं वो मूव कर रही हैं, छोटी सी चीज़। तो ये यहाँ पे पहला कॉन्ट्रास्ट। अब ये स्नोई माउंटेन है, तो मतलब जो चीज़ें हैं वो वाइट हैं और जो हमारी चिड़िया है वो काली है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट। अभी जैसे हम लोग कोई कैमरा लेके किसी लैंडस्केप पे हैं तो जूम करके देख रहे हैं, फिर जूम इन करके देख रहे हैं, फिर चिड़िया पे जूम कर रहे हैं, फिर उसकी आँखों पे जूम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ समझ लो। और जो चिड़िया है वो सिर्फ अपनी आँखें मूव कर रही है, हेड, बॉडी, ये सब चीज़ें मूव नहीं कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्ड को देख के वो किसी चीज़ पे फोकस्ड है, मतलब कुछ करने की सोच रही है। और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो 20 बताए हैं, और ये चीज़ हम देखें तो ये जो है इवन नंबर है 20, और ये कॉन्ट्रास्ट करती है हमारे टाइटल से 13 से, मतलब इवन एंड ऑड। सेक्शन 2। I was of three minds like a tree in which there are three blackbirds. अभी जैसे एक नॉर्मल होता है कि हाँ, इंसान के पास दो चॉइसेस होती है कि भाई मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, आज घर पे रह कर टाइम पास कर लें या जॉब पे या स्कूल जाना ज़रूरी है। तो वैसे ही यहाँ पे तीन हैं। ओके, तीन चॉइसेस टाइप में है, थ्री माइंड्स हैं। ज़्यादा वियर्ड है ये थ्री माइंड्स होना, मतलब थ्री चॉइसेस होना। इस चीज़ को ये बता रहे हैं जो स्पीकर हैं कि जैसे कि मेरे तीन माइंड थे वैसे ही वहाँ पे तीन ब्लैक बर्ड्स हैं। सेक्शन 3। द ब्लैक बर्ड विल्ड इन द ऑटम विंड्स, इट वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेंटोमाइम। व्रिल मतलब होता है मूव और कॉज टू मूव रैपिडली राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल जल्दी जल्दी घूमना। पेंटोमाइम क्या होता है? A theatrical entertainment mainly for children which involves music, topical jokes and slapstick comedy and is based on a fairy tale or nursery story usually produced around Christmas. इजी था, मतलब सिंपल तरीके से कहें हम तो एक प्ले जैसा है जो कि यूजुअली चिल्ड्रंस के लिए होता है। हमारी काली चिड़िया हवा में घूम रही है और उसकी जो मूवमेंट है वो पेंटोमाइम के पार्ट की तरह लग रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कोई पेंटोमाइम, कोई थिएटर चल रहा है, उसमें वो जो चिड़िया है वो घूम रही है और वो उसका एक पार्ट है। सेक्शन 4। अ मैन एंड अ वुमेन आर वन, अ मैन एंड अ वुमेन एंड अ ब्लैक बर्ड आर वन। अब अ मैन एंड वुमेन वो एक हो रहे हैं, जिसको मैरिटल भी बोलते हैं, मैरिज और इंटीमेट में भी ले सकते हैं। तो एक तरफ ये बोल रहे हैं कि एक मैन और वुमेन एक हो रहे हैं, फिर दूसरी तरफ बोल रहे हैं अ मैन, वुमेन और ब्लैक बर्ड वो एक हो रहे हैं। सेक्शन 5। आई डू नॉट नो विच टू प्रेफर, द ब्यूटी ऑफ इन्फ्लेक्शंस और द ब्यूटी ऑफ इन्यूडियंस, द ब्लैक बर्ड विस्लिंग और जस्ट आफ्टर। इन्यूडियस मतलब क्या होता है? एन एल्यूसिव और ऑब्लिक्यू रिमार्क और हिंट, टिपिकली अ सजेस्टिव और डिस्प्रेजिंग वन। अभी यहाँ पे स्पीकर के पास दो चॉइसेस हैं और उनको पता नहीं कि वो क्या प्रेफर करे, द ब्यूटी ऑफ इन्फ्लेक्शंस और द ब्यूटी ऑफ यूनिडियस। इन्फ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जो साउंड है जो कि टोन में चेंज होता है, जो टोन चेंज होती है ऊपर नीचे वैसा, और जो बर्ड का गाना होता है वो इन्फ्लेक्शन से भरा होता है। हर गाने में इन्फ्लेक्शंस तो होते ही हैं, और इसका यूनिडियस का मतलब होता है हिंट या सजेशन। तो वो चीज़, कुछ चीज़ें ऐसे इम्प्लाई हो रही हैं बट वो क्लियरली पता नहीं चल रही कि एग्जैक्टली है क्या, तो वो चीज़।
अभी यहाँ पे एक थोड़ा-सा कहते हैं ना भ्रम जैसी स्थिति है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि बर्ड गाना गा रही है, उसके बाद जैसे एक धुन रह जाती है, वैसा भी हम लोग कोई गाना सुनते हैं, तो गाना खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में चलता रहता है, वो चीज़। सेक्शन 6 Icicles filled the long window with barbaric glass. The shadow of the blackbird crossed it to and fro. The mood raised in the shadow an indecipherable cause. Icicle का मतलब होता है a hanging, tampering piece of ice formed by the freezing of dripping water. Indecipherable मतलब होता है not able to read or understood, कुछ लिखी हुई चीज़ है उसको ना समझ सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे ठंड का टाइम वापस आ गया है, मतलब ठंड के टाइम में हैं हम। मतलब एक विंडो से आइसिकल्स हैंग हो रहे हैं, लटके हुए हैं। जो आइसिकल्स हैं ये ग्लास की तरह लग रहे हैं और ये थोड़े बारबेरिक लग रहे हैं। बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य। मतलब यहाँ पे जो आइसिकल्स हैं वो लॉन्ग विंडो तक फिल हो रहे हैं, मतलब बड़े-बड़े आइसिकल्स लटके हुए हैं और जो ब्लैक बर्ड है वो वहाँ पे उड़ रही है इधर-उधर और उससे वो शैडो बन रहा है आइस पे। इस हर्बल कॉज़ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऐसा कॉज़ जो हिडन है या फिर जिसको हम नहीं जानते। मतलब इससे ऐसा मूड हो बन रहा है जो कि किस वजह से है वो हमें पता नहीं। ओ थिन मैन ऑफ हैडम, व्हाई डू यू इमेजिन golden birds? Do you not see how the blackbird walks around the feet of the woman about you? हैडम ये टाउन है कनिकट में। अब जो स्पीकर हैं वो जो सिटीजन हैं हैडम के उनको एड्रेस कर रहे हैं, अब उनको बोल रहे हैं। अब इनकी जो टोन है वो थोड़ा-सा ऐसी बिब्लिकल प्रॉफिट जैसे लग रही है। अब ये जो है वो बोलते हैं हैडम के लोगों को, मतलब उनको बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है ये कि जो ब्लैक बर्ड है उसको गोल्डन बर्ड समझना। और फिर अभी जो ब्लैक बर्ड है वो एक कोई लवली वुमन है हैडम की, उनके फीट के अराउंड वो उड़ रही है। अब यहाँ पे ये भी रेफ़र हो सकता है कि स्टीवेंस जो हैं वो वहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि जो लोग होते हैं, मतलब लोग वहाँ के क्या वो नॉर्मल लोगों को भी बोल रहे हैं कहीं के भी, कि वो लोग वेल्थ ये सब चीज़ें चेज़ करते हैं और जो रियलिटी होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि गोल्डन बर्ड है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, बल्कि जो ब्लैक बर्ड है वो एग्ज़िस्ट करती है। और ये भी है कि जो लोग हैं एडम के वो जो वहाँ की वुमेन हैं, औरतें हैं, उनको भी वो लोग ट्रू वैल्यू उनकी नहीं करते। आई नो नोबल एक्सेंट्स एंड ल्यूसिड inescapable rhythms, but I know too that the blackbird is involved in what I know. अब यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि वो कई सारी चीज़ों को, कई सारे म्यूज़िकल रिदमिक स्पीच मतलब पोइट्री को जानते हैं और इनको ब्लैक बर्ड के बारे में भी नॉलेज है और इनको पता है कि जो रिदम्स हैं वो क्लियर हैं, फिल्ड विथ लाइट हैं, क्लियर है, लूसिड हैं और उसकी ब्यूटी से हम बच नहीं सकते। उसमें एक कंपेलिंग क्वालिटी होती है, ऐसे म्यूज़िकल्स में, रिदम्स में, ल्यूसिड सॉन्ग्स में, वैसा। और ये सब चीज़ें, हायर चीज़ें भी पता है और वो जो ब्लैक बर्ड है, चिड़िया हमारी, उसकी भी जो साउंड्स है, उससे भी ये मतलब जानते हैं, उस गाने को भी जानते हैं। सेक्शन 9 When the blackbird flew out of sight, it marked the edge of one of many circles. अब स्पीकर कह रहे हैं कि जब ब्लैक बर्ड है वो अलग चली गई, इट मार्क द एज, मतलब यहाँ पे हॉरिजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हॉरिजन ये देखो ये होता है ऑफ मैनी सर्कल्स, मतलब जैसे अब चिड़िया उड़ रही है तो सर्कल्स में उड़ रही है, फिर हॉरिजन मार्क कर दिया। सेक्शन 10 एट द साइट ऑफ ब्लैक बर्ड्स फ्लाइंग इन अ ग्रीन लाइट इवन द बर्ड्स ऑफ यूफनी वुड क्राई आउट शार्पली। यूफनी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर और बॉड मतलब होता है अ वुमेन इन चार्ज ऑफ ब्रोथल, मतलब जैसे अभी कह सकते हैं कोठा वगैरह रहता है उस पे जो वहाँ पे जो वुमेन चार्ज रहती है, जो मतलब मेन वुमेन रहती है वो। अब यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो साइट ऑफ ब्लैक बर्ड्स है फ्लाइंग इन द ग्रीन लाइट का मतलब यहाँ पे जो नेचुरल प्लेजर्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनके अलावा लोग चीप प्लेजर्स में जाते हैं, चीप प्लेजर्स को ढूंढते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको छोड़ के लोग चीप प्लेजर्स की तरफ जाते हैं। और जो जो ब्लैक बर्ड की साइट है, मतलब ये चीज़ ब्लैक बर्ड को देख के भी जो चीप प्लेजर्स वाले लोग हैं वो भी क्राई आउट शार्पली कर लेते हैं। मतलब ये प्लेजर से भी हो सकता है और यह पेन से भी हो सकता है। मतलब एक कहें तो अगर जो लोग चीप प्लेजर्स भी ढूंढते हैं उनके लिए भी ये जो साइट है वो अच्छी है।
Section 11. He rode over Connecticut in a glass coach. Once a fear pierced him, in that he mistook the shadow of his equipage for blackbirds. पियर्स्ड मतलब हैविंग होल्स, स्पेशली मतलब जिसमें होल्स रहते हैं, पियर्स रहते हैं वो। कोई पेज का मतलब होता है अ कैरिज एंड हॉर्स, अ कैरिज एंड हॉर्सेस विद अटेंडेंट्स। अभी यहाँ पे कोई अननोन मेल है, कोई जना है, वो ट्रैवल कर रहा है कनिकट से, और उसका जो कोच है मतलब उसकी जो बग्गी है वो ग्लास की है, कांच की है। बग्गी मतलब वही तो जो घोड़े जो चलते हैं, बग्गी मतलब कैरिज जो रहता है, पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखा रहेगा। और ये जब मैन है, जब वो शैडो देखता है अपनी ही कोच की, मतलब इक्विपेज की, जब वो कोच की वो जब वो देखता है बग्गी की, जब शैडो देखता है तो वो डर जाता है। उसको लगता है कि उसने ब्लैक बर्ड्स को देख लिया है। उसको ये डर लग गया है कि उसको वो शैडो देख के उसे लगा कि वो ब्लैक बर्ड्स हैं। सेक्शन 12। द रिवर इज़ मूविंग, द ब्लैक बर्ड मस्ट बी फ्लाइंग। ये तो बहुत सिंपल सा है। रिवर मूव हो रही है, नदी बह रही है और ब्लैक बर्ड उड़ रही होगी, और तो कुछ है नहीं। सेक्शन 13। इट वॉज इवनिंग ऑल आफ्टरनून, इट वॉज स्नोइंग एंड इट वॉज गोइंग टू स्नो, द ब्लैक बर्ड सैट इन द सीडर लिम्स। इवनिंग है, ऑल आफ्टरनून है, बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिरेगी, गिर सकती है, गिरने वाली है, गिर रही होगी, और ब्लैक बर्ड चढ़िया एक ट्री है यहाँ पे बैठी है। मतलब अगर हम इसको देखें ये पोएम को, तो हम लोग एक क्लॉक जैसा ले सकते हैं। कभी ठंड है, कभी हवा बह रही है, मत सारे मौसम्स ले लिया, चीज़ों को ले लिया, लोगों को ले लिया। काफ़ी चीज़ों में ये पोएम ने कनेक्ट किया है अलग अलग स्टैंजा में। कभी चिड़िया बैठी हुई है, कभी चिड़िया उड़ रही है, कभी चिड़िया स्नो में उड़ रही है, कभी अलग चीज़ें हैं, कभी अलग चीज़ें हैं। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी डाउट रहेगा तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।